अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स ले रहे होंगे। वेलकम बैक टू द क्लास। यूनिट नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, 7 साइंस। सबसे पहले हम लोग जो है वो स्मार्ट डायरी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट डायरी में जो है वो आप लोगों को सबसे पहले जो है SLO देखते हैं, रिलेट मटेरियल यूज विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। क्लास एक्टिविटी, स्टूडेंट टास्क, डिफाइन इंसुलेटर्स, ग्रामर टास्क, अंडरलाइन वर्ब्स। इसमें से आप लोगों ने अंडरलाइन करने हैं क्लास वर्क पेज नंबर 72 टू 73, बॉइलिंग पॉइंट एक्टिविटी 5.5। और इसमें आज हम लोगों ने एक्सरसाइज में से 5F3 जो है ये कवर करना है। होमवर्क टास्क, राइट सॉलिबिलिटी, रीडिंग सेंटेंस है आपका पेज नंबर 72 टू, ये आज हम लोगों ने जो है वो यही पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। अब हम लोग पीछे इन सब चीज़ों के जो है वो नेम पढ़ते आए, इनके प्रॉपर्टीज के नेम पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है उनके बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है, उनकी डिफाइन को हम लोगों ने इलाबोरेट करना है और हम लोगों ने जो है वो बताना है कि इसमें वाटर का जो है वो कितना बॉइलिंग पॉइंट है या उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कोई चीज़ जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इन चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस करना है। वो कहता है बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हेन एवोपरेशन अकर। ठीक है, जब वो चीज़ एवोपरेट होना शुरू हो जाती है, मतलब कि उसके वाटर वेपर्स जो है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। Water that is heated boils at approximately 100 degree Celsius and it is called the boiling point of the water. अब जो पानी है ये कितने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हीट का जो ट्रेवल करना है, ठीक है, उसको हम लोग जब मेजर करते हैं तो उसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कह देते हैं। ठीक है, इफ हीट इज एबल टू ट्रेवल थ्रू अ मटेरियल इजीली। अब यहाँ पे ना थर्मल इंसुलेटर और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों जो है ये अलग चीजें हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, तो वो कहता है वो चीज कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें से जो है वो हीट जो है वो ट्रेवल कर सकती है, देन इट हैज गुड हीट थर्मल कंडक्टिविटी। मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली, वो मटेरियल जिनमें से जो है वो इजीली हीट जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती, उनको हम लोग थर्मल इंसुलेटर्स कहते हैं। लाइक जो पोर्ट के पैंस वो होते हैं, हम कह लें कि उनके हैंडल्स होते हैं, या फिर जो है वो ढक्कन कह लें कि लीड जो होता है उसके ऊपर एक वो कैप उसका जो लगा हुआ होता है, वो अक्सर जो है वो वुडन बनाया जाता है या वो प्लास्टिक का बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग वहां से पकड़ के जो है वो इजीली उसको जो है वो लीड को रिमूव कर सकते हैं, या पोर्ट को जो है वो अगर वो गर्म है तो उसको जो है वो हम लोग मूव करा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो चीजें ये सारी की सारी जो है ना, तो उसको अगर तो वो उसी का चीज का आयरन का बनाओ या स्टील का बनाओ तो वो तो गर्म हो जाए। ठीक है, तो हीट से बचाव के लिए कि वो हमें गर्म ना लगे, हम लोग अपनी आसानी के लिए वो हैंडल्स को क्या बना लेते हैं, प्लास्टिक या वुडन का बना लेते हैं। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लोज थ्रू अ मटेरियल। मटेरियल विद लो थर्मल कंडक्टिविटी में बी यूज्ड एज इंसुलेटर। अब वो मटेरियल जिनकी जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है उनको हम लोग इंसुलेटर्स के यूज तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दोज विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग पैन्स, उनको हम लोग पैन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब थर्मल इंसुलेटर्स, पोर्ट हैंडल्स मस्ट नॉट कंडक्ट हीट अदरवाइज यू विल गेट बर्न। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जो पोर्ट्स के हैंडल होते हैं, ठीक है, उनको क्या बनाया जाता है, वुडन का बनाया जाता है। ठीक है, या फिर जो है उनको प्लास्टिक का बनाया जाता है, इस बचाव के लिए कि हमें जो है वो हम जल ना जाए। ठीक है, व्हेन यू रिमूव द पोर्ट फ्रॉम द हीट सोर्स, या हम जब उसको स्टोव से जो है वो हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो हैंडल को यूज करते हैं ना। तो अगर तो वो भी जो है वो आयरन का बना होगा या फिर जो है वो स्टील का बना होगा तो वो तो गर्म हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग उनको किस चीज का बना देते हैं, प्लास्टिक और वुडन बना देते हैं। हैंडल्स आर मोस्टली मेड ऑफ प्लास्टिक और वुडन विच आर गुड थर्मल इंसुलेटर्स। ठीक है, क्योंकि उनसे जो है वो हीट जो है वो पास नहीं हो सकती। इट इज द सॉलिबिलिटी क्या है, अब ये सॉलिबिलिटी की मैक्सिमम अमाउंट होती है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना जो है वो मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो सकता है किसी भी सॉल्यूबल में, सॉल्वेंट में। ठीक है,
तो यहाँ पे ना सोल्यूट और सोलवेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। सोलवेंट जो है, वाटर जो है वो हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे है। और यहाँ पे उसने जो एग्जांपल दी हुई है साल्ट की, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो जब हम लोग साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो साल्ट है वो क्या है, हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है। और जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में वाटर है दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। वो कहते हैं इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। बोथ शुगर एंड साल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, दोनों को हम लोग जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे शुगर और साल्ट के हैं, ये सोल्यूट है, ठीक है, और वाटर क्या है हमारे पास, ये सॉल्वेंट है। मैनी substances such as sand and metal will not dissolve in water, नहीं डिजोल्व होते। मट्टी जो है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, नहीं डिजोल्व होती। मेटल जो है वो नहीं डिजोल्व होती, ठीक है। तो जो चीज मैक्सिमम अमाउंट सब्सटेंस की डिजोल्व होने की है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, गिवन टेम्परेचर पे, तो वो क्या कहलाती है, वो सॉलिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमें एक्टिविटी नंबर 5.5 देखे, उसने हमें 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आइस, आयरन नेल एंड टेबल साल्ट, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट टेबल बनाना है, उसमें हम लोगों ने इनका मेल्टिंग पॉइंट बताना है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है, टेक्सचर बताना है, कलर बताना है, सॉलिबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे टेबल जो है वो दिया हुआ है, वहां पे आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को टेबल में शो कर देती हूँ, ये टेबल बना हुआ है। यहाँ सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, कलर, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, सॉलिबिलिटी दी है और थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। आइटम 1 जो है ये आइस है, आइटम 2 हम लोगों ने पीछे पढ़ा के एक्टिविटी आयरन नेल दिया हुआ है, आइटम 3 जो है वो टेबल साल्ट है। आइटम 1 को देख लेते हैं पहले। आइस है, इसका कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसका टेक्सचर स्मूथ होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100% सॉल्युबल होती है और ये इंसुलेटर होती है, ठीक है। आइटम 2 आयरन नेल ग्रे, इसका कलर जो है, ठीक है, ग्रे सिल्वरी सा, ठीक है, वो आप लोग राइट कर सकते हैं। स्मूथ होता है, 1538 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है 2861 है डिग्री सेल्सियस, सॉलिबिलिटी इंसोलेबल, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है ना वो वाट मीटर केल्विन होता है, पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो अमाउंट थी ना वो ज्यादा हो जानी थी, इसलिए मैंने जो यहाँ पे बता दिया कि जो आयरन नेल है ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू जो है टेबल साल्ट, इसकी जो होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है। वैसे जो टेबल साल्ट होता है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो 6 वाट पर केल्विन पर जो है वो मीटर होती है, ठीक है, पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम 3 टेबल साल्ट है हमारे पास, इसका जो कलर होता है व्हाइट होता है, अगर हम लोग देखें तो ये पिंक भी टेबल साल्ट का जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, इसका टेक्सचर रफ होता है, मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस, सॉलिबिलिटी सॉल्युबल, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ इसकी कि 6 होती है, लेकिन आप लोग इसको लो थर्मल कंडक्टिविटी में जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज F3, हम लोगों ने देखना है, वो कहते हैं टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर, पेपर, आयरन एंड फूड, डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखनी है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो राइट करनी है, ठीक है। आप इसको टैबुलेटेड फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वाटर है इसकी हम लोग फिजिकल भी देख लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, या आप लोग अपनी इसको कॉपीज पे नोट कर लें इस क्वेश्चन को, या फिर जो इस क्वेश्चन को जो है अपनी बुक्स पे नोट कर लें। आप लोगों ने इन चारों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बतानी है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बतानी है, वाटर की, पेपर की, आयरन एंड फूड की। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पे जो है वो वाटर की डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं इट इज अ क्लियर लिक्विड, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पीछे अभी हम लोग जो है ये पढ़ कर आए इसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो आप कह सकते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैन बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्ट विद सम मेटल लाइक सोडियम के साथ जो है ये रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद जो है वो पेपर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पेपर की क्या है, व्हाइट और ऑफ व्हाइट, लाइट, कैन बी फोल्डेड और टॉर्न, ठीक है, लाइट होता है, वजन में जो है वो हल्का होता है, फोल्ड कर सकते हैं, उसको फाड़ सकते हैं हम लोग। स्टेल्स पेपर इवन व्हेन कट, पेपर तो पेपर ही रहेगा अगर हम उसको कट कर लेंगे तो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो ऐश में और स्मोक में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्न्स येलो ओवर टाइम इफ लेफ्ट इन द सन, अगर हम उसको सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो ऐसा क्या होता जाएगा, येलोइश होता जाएगा।
उसके बाद आयरन है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अभी आयरन के बारे में पीछे हम लोग पढ़ के भी हटे हैं कि ग्रे इन कलर है, शाइनी मेटल है, हार्ड है, कैन बी हैमर्ड इनटू शेप। हम लोग जो है उसको थोड़े के साथ जो है अगर मारें, उसको उसको जर्ब लगाएं तो वो क्या है, उसको एक शेप जो है वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, रस्ट व्हेन लेफ्ट इन वाटर एंड एयर, ये आप लोग पीछे रस्टिंग के पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो पढ़ कर आए हैं। उसके बाद वो कहता है कि रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म्स बबल गैस, ये एक उसकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वो कहता है फूड, एप्पल, लाइक कोई भी हम लोग फ्रूट ले लें या फिर हम लोग जो है वो ब्रेड ले लें, तो उसका कलर भी होता है, स्मेल भी होती है, शेप भी होता है, टेक्सचर भी होता है। कैन बी कट और फ्रोजन, हम उसको कट भी कर सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, कैन रॉट और स्पॉयल, क्या हो सकता है वो चेंज होके उसकी स्मेल जो है वो ऑडोर भी हो सकती है और वो कलर भी उसका जो है वो चेंज हो सकता है, रोट यानी कि गल सड़ भी सकता है, ठीक है। कैन कुक और बर्न, बर्न भी हो सकता है और कुक भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। टर्न इनटू समथिंग न्यू, एक न्यू, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में यही पढ़ा था ना कि एक न्यू सब्सटेंस जो है वो जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखें जब हम उसको चीज को कुक कर लेते हैं, एक्चुअली कुकिंग जो है ना ये मेनली जो है ये केमिकल प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने वही बात बताई हुई है, गेट डाइजेस्ट इन योर बॉडी, डाइजेस्टेड इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये पीछे भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल ये पढ़ी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप लोगों का जो है लेक्चर है। 7th क्लास स्पेशली आप लोगों का ना किसी का सोशल स्टडीज का होमवर्क आ रहा है और ना ही किसी का साइंस का होमवर्क आ रहा है, तो काइंडली आप लोग जो है ना इस पर तवज्जो फरमाएं, नहीं तो फिर मैं आप लोगों के जो है सारे के सारे नंबर डिडक्ट कर लूंगी, ठीक है। और बाकी क्लासेस जो है 7th की आप लोग लेक्चर्स को लें और अपना होमवर्क जो है वो प्रॉपर तरीके से इनको अपलोड करें। फी मानिला।